अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। IMF के तकनीकी टीम पाकिस्तान में मौजूद है और जो उनका ये दौरा है इसको इंतहाई गैर मामूली करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस टीम की सरगर्मियां सिर्फ वजारत खजाना और मुआशी अमूर तक महदूद नहीं, जिसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। हम आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि IMF के इस वक्त का एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कितना अहम है जब शहबाज शरीफ की हुकूमत को अपोजिशन, अदलिया, वकला और सिविल सोसाइटी की तरफ से अदलिया की आज़ादी सल्ब करने जैसे संगीन इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत पर लगने वाले जो इल्जामात हैं ये इसमें एक लिहाज से वजन भी है जो मौक़िफ़ हुकूमत का अदलिया के हवाले से या चंद जज साहिबान के हवाले से सामने आ रहा है। दूसरी तरफ PTI है, वो IMF के इस वफ्त के पाकिस्तान मौजूद होने का भी फ़ायदा उठाना चाह रही है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला वो IMF के सामने रखना चाह रहे हैं। PTI की तरफ से ये बात कही गई कि वो एक डोजियर उन्होंने तैयार किया है जो कि IMF के हवाले करेंगे। सिर्फ यही नहीं है, कल अपोजिशन जमातों की एक मुलाकात हुई, उसमें भी इस मौजू के ऊपर बात हुई। जो मुश्तरका एलामिया सामने आया उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और IMF के वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात हमारे लिए हैरत अंगेज थी। अब हम आज जो इसके बाद हमने ये भी देखा कि डोजियर की जो बात PTI की तरफ से की जा रही है वो इलेक्शन के बाद इमरान खान की तरफ से भी IMF के नाम एक खत लिखा गया था जिसमें पाकिस्तान को जो कर्ज है उसको इलेक्शन के ऑडिट से मशरूत करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ था और हमने देखा कि पाकिस्तान को फिर भी जो है वो कर्ज मिल गया था। अब अगर डोजियर पाकिस्तान के PTI की तरफ से दिया जाता है IMF को तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत अपने आप को बहुत ज्यादा पुरएतमाद जाहिर कर रही है। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ और MD IMF के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात हुई जिसमें दोनों तरफ से पाकिस्तान की मईशत की समत को दुरुस्त और मुस्बत करार दिया गया। सरबरा IMF ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी बहाली के हुसूल के बाद अब तरक्की की तरफ जो है वो गामजन है और पाकिस्तान का IMF के रिफॉर्म प्रोग्राम पर अमल दरामद हौसला अफजा है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात की तफसीलात बताते हुए न सिर्फ मुस्बत करार दिया बल्कि उन्होंने एक अहम खबर भी दी है और वो ये है कि IMF बिजली की कीमत में कमी के हवाले से बात करने के हवाले से आमादा है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो हमें खदशात थे कि IMF नहीं मानेगा, अब वो नहीं रहे। सुनिए वजीर आजम की गुफ्तगू। कल जब बात हो रही थी IMF की, हमारी जो MD, जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा आप अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वाज इन अ वेरी पॉजिटिव। इस हद तक दुरुस्त है हुकूमत का ये एतमाद। इसके ऊपर प्रोग्राम में बात होगी। आज के प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे। पहले हम हुकूमत और PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और आखिरी हिस्से में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर साहब मौजूद होंगे। उनसे हम जानेंगे कि IMF के इस तकनीकी मिशन का जो दौरा है वो क्या हैसियत रखता है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए राना एहसान साहब हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे। तर्जुमान बराए प्राइम मिनिस्टर तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। झगड़ा साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का जो कल एलामिया आया, उन्होंने अचंभे और हैरत का इजहार किया चीफ जस्टिस से IMF के तकनीकी मिशन की मुलाकात को बैरिस्टर गौहर साहब से आज जब सवाल हुआ वो कहते हैं कि एक मामूल की मुलाकात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी नज़र में मालियाती इदारे के वफ्द का पाकिस्तान आना और मुनसफ़े आला चीफ जस्टिस से मुलाकात करना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अहमियत है आपकी नज़र में इसकी? मुझे आप एक इंटरवेंशन करने की कोशिश की इजाजत देंगी, फिर उसके बाद आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। जी जी। देखिए, राना साहब मेरे साथ हैं जैसे आपने कहा और हमारी बहुत दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन मैं उनका ये एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ। पंजाब के हॉर्स एंड कैटल शो के मुकाबले में पुख्तूनख्वा में नस्वार शो मुनक्कद करवा लो। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आई टेक वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। ये प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर है। अगर हमारी हुकूमत जो है वो इस किस्म की रेसिस्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी और फिर हम जो है वो एक्सपेक्ट होगा और फिर उसके बाद ये पूरे शो में कहेंगे कि PTI ये और PTI वो और PTI दहशतगर्द,
तो आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे या आप बता दें कि मैं इसका क्या जवाब दूं या फिर राना साहब जो है वो ये एक्सप्लेन कर दे। मैं राना साहब से रिस्पांस ले लेती हूं इसका। राना साहब, आप हमारे लिए वजाहत कीजिए कि आपके अकाउंट से इस किस्म की बात कही गई है। देखें, जो इन्होंने ट्वीट पढ़ा है वो कतई तौर पे मैं सुबाहियत और लासानियत के ऊपर ना मैं बिलीव करता हूँ कि इस तरह की वो ट्वीट KPK के बजाय KPK हुकूमत में कहना चाह रहा था। और ये जो एक तंज किया जा रहा था PTI के कुछ लोगों की तरफ से हॉर्स एंड कैटल शो के ऊपर, तो मैंने ये तंजिया ट्वीट की। बिल्कुल अगर ये मिस इंटरप्रेट हुई है तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज ऑन दैट। और मैंने वजाहत इसकी की है कि मैं बिल्कुल सुबाहियत और KPK के सारे जितने भी हमारे भाई हैं पाकिस्तानी हैं, तो मैं बिल्कुल कतई तौर पे सुबाहियत और लासानियत में आई डोंट बिलीव इन दोज डिवाइडिंग लाइंस और नाइदर डू आई प्रमोट इट। तो वो अगर मिस रिप्रेजेंट किया उस ट्वीट ने या किसी के अगर जज्बात जो है वो मजरू हैं तो आई लाइक टू अपोलोजाइज। जागरा साहब, ठीक है जी, आई थिंक मैटर क्लोज्ड। अच्छा जी, अब आप सवाल पूछ रही थी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? जी, मैं सवाल आपसे, एक तो ये IMF के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात होना, आपके जाती ख्याल जरूर सामने रखिएगा, साथ ही अपना ओपिनियन कि ये एक गैर मामूली बात है। इस पे ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक स्टेटमेंट मैं साथ शामिल कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार होता है, हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, तो ये जो मुलाकात है उसको कोई और रंग ना दिया जाए। मुझे जी पिछले प्रोग्राम्स में तो ऐसे कुछ नहीं याद, और मेरे ख्याल में जिस लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट IMF कर रही है वो आपको पाकिस्तान की कमजोरी जरूर दिखाता है। उसमें आयरनी ये है कि हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वो इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है कि मेरे ख्याल में किसी भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को ये भी यकीन नहीं होगा कि जो JCP में हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, कि IMF, वैसे पहले तो ये सवाल अब सा जरूर बनता है कि इन प्रिंसिपल IMF का काम क्या, उसका जवाब मैं आपको ही दे देता हूं। जब आप अपने आप को इतना कमजोर कर दें तो फिर IMF उस माइक्रो मैनेजमेंट पे आ जाता है और आप पुशबैक भी नहीं कर सकते। तो एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। उसी तर्ज में आप देख लें जो आपने क्लिप चलाया शहबाज शरीफ का। अगेन, अगर मैं स्टेप बैक करूं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर IMF के हेड से पूछ रहा है, इजाजत ले रहा है कि मैं बिजली के नर्क जो है वो कम करूं या ना करूं। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि हमारा एक रेजिलिएंट पॉलिटिकल निजाम हो और हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत हो जो ये रिफॉर्म खुद से कर सके। IMF के साथ, लेकिन ये ऑप्शन जागरा साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मौजूद है। ये जो आप तंज प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आपने किया कि उनसे इजाजत मांग रहे हैं, क्या ये हमेशा से एक आयरनी हमारे लिए रही नहीं? इसमें हमें इजाजत दरकार नहीं होती उनकी शराइत की बुनियाद पर? नहीं, मेरे ख्याल में इस लेवल तक नहीं रही। और मेरे ख्याल में इसमें इशू ये है कि जिस डेस्परेशन में हुकूमत है कि उनको ये पैसा चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुई है क्योंकि IMF पैसा देता है, फिर उनको हर शर्त माननी पड़ती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज भी जो हो रहा है, जो कि एक्चुअली जिसने उस 40% इन्फ्लेशन को कम किया है, जो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आई थी और जो इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से आई थी, कि उसके बाद हमने अपने आप को इस पोजीशन में डाल दिया है कि आपको कोई भी इंटरनेशनल पावर जो भी कहे आपको मानना पड़ेगा। राना साहब, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक परेशानी की बात नहीं कि मुल्क में पहली बार ऐसा हो रहा है कि IMF का एक तकनीकी मिशन आ रहा है और वो ऑफ ऑल द पीपल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसे वक्त में मुलाकात कर रहा है जब आपके वकला सरापा एहतजाज है और अपोजिशन उनका साथ दे रही है उस एहतजाज में? देखिए, मेरे ख्याल से इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। पहले तो IMF का एक गवर्नेंस पॉलिसी का फ्रेमवर्क है जो 2018 में इन्होंने नाफिज किया, जिसके तहत
गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट करती है IMF, और उसके अंदर जो देखें जहां वो आपको सपोर्ट दे रही है मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पेमेंट में और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में को वो मॉनिटर करती है, वहां फिर ये समझा गया कि जो गवर्नेंस है उसको भी देखा जाना चाहिए, करप्शन है उसको भी देखा जाना चाहिए। और ये खाली यहाँ पाकिस्तान में नहीं, जो श्रीलंका का प्रोग्राम है, कैमरून का, ज़ाम्बिया का प्रोग्राम है, वहां भी लेकिन राना साहब फर्क ये है कि उन ममालिक में उस वक्त वकला का एहतजाज नहीं है, जज साहिबान खत नहीं लिख रहे, अदलिया को मातहत लाने का इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, और ये इंटरनेशनल जूरिस्ट की तरफ से भी ये बात की गई थी 26वीं तरमीम हो या मिलिट्री ट्रायल्स हो, पाकिस्तान में बहुत सी मुनफरिद चीजें हो रही हैं। सो आप देखें, अब तो ये एक डिफरेंट सवाल आ गया, लेकिन जो उनकी इंटरेक्शन हुई जुडिशरी के साथ, वो प्रेस रिलीज भी आ गया और उन्होंने डिटेल में बयान कर दिया। तो देयर इज नथिंग, कोई चुंबे की बात नहीं है, कोई बड़ा कोई ये तूफान जलजला नहीं आ गया। जो आपने बात की, देखें बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो एक तूफान बरपा रहा जुडिशरी के अंदर साकिब निसार की हुकूमत के बाद, और उससे पहले भी साकिब निसार के चीफ जस्टिस होने के बाद, और उससे पहले भी किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स को हटाया गया, तो मैं समझता हूं कि जो ये रिफॉर्म्स आई गई हैं इससे चीजें सेटल होंगी जुडिशरी के अंदर। नंबर एक, इसको थोड़ा टाइम दें, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो हम नहीं समझते कि कोई ये इतना कोई इनकलाब आ रहा है। सारी बार एसोसिएशंस ने ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी एहतजाज ये लॉयर्स कर रहे हैं उनको मुस्तरद किया। सारी बार एसोसिएशंस ये फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आएगा? मैं आपको बता देता हूं ना, मैं नाम ले लेता हूं। देखें, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब और जो है वो सिंध की बार काउंसिल्स ने मुस्तरद किया और उन्होंने एलामिया भी अपने जारी किए। तो दैट इज मेजॉरिटी। अब उसमें एक टेक्निकल ये जो अदलिया से रिलेटेड मौजू है, इसके ऊपर हम बहुत से माहिरीन के साथ प्रोग्राम्स कर चुके हैं। हम IMF के आसपास अगर इसको रखें, राना साहब, क्या तरीकाकार IMF की तरफ से अपनाया गया था चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के हवाले से? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए ही मुलाकात तय पाई या फिर क्या इसका तरीकाकार था? देखिए, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और फिर जो है गवर्नमेंट ने जो है वो उसको एक तरीके से इनिशिएट किया और चीफ जस्टिस से मुलाकात होगी। और किन बुनियादी मौजूआत के ऊपर आपकी नजर में? क्योंकि ये बात IMF पहले भी कह चुका है कि गवर्नेंस हो आपके अंदर, आपके मुल्क में करप्शन का खात्मा हो या इन्वेस्टमेंट, ये तमाम चीजें रूल ऑफ लॉ के साथ एक तरह से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों की इत्तलात के मुताबिक क्या मौजूआत वहां पर रहे? देखिए, उन्होंने जो ये नया, मेरे ख्याल से जो 26वीं तरमीम हुई उसके बारे में पूछा उनसे, ओवरऑल जुडिशरी के बारे में बातचीत हुई। तो ये सारे मौजू जो जुडिशरी से रिलेटेड हैं और जो इन्वेस्टमेंट जो आती है उनको उन लोगों की प्रोटेक्शन के बारे में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, वो बार बार जुडिशरी उसके ऊपर सुओ मोटो भी लिए गए। तो इस तरह के पहलुओं के ऊपर बात हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए, ये जो कंसर्न्स हैं बिल्कुल इनवैलिड हैं। आज जो हेड हैं IMF की, उन्होंने ट्वीट किया है और इस चीज़ का उन्होंने मुबारकबाद दी है प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को और जो काबीना है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये चल रहा है। तो हमें देखें, ये कहना अभी जो तैमूर झगड़ा साहब जो बात कर रहे थे, देखें, या तो हम हकायक में रहें। जब ये हुकूमत इन्होंने ली तो ये देर से IMF के प्रोग्राम में गए। इन्होंने पहले सोचा हम नहीं जाएंगे, फिर ये गए और फिर उस प्रोग्राम को ठीक नहीं चलाया, जिसकी वजह से हम 40% महंगाई पे गए। और फिर अब हम दोबारा IMF के प्रोग्राम में, और हम तो ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और उसके लिए जो रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो उड़ान पाकिस्तान हो, हमारा होम ग्रोन प्लान हो, हम वो उसके पैरेलल कर रहे हैं। तो हमारा देखें, ये IMF का प्रोग्राम इस वक्त लाजिम है। हम ये बात कहें कि IMF के प्रोग्राम अगर खत्म हो जाए और हम इनको, अब ऑब्वियसली वो ये कहते हैं कि बिजली अगर आपने सस्ती करनी है तो वो आप सर्कुलर डेट की तरफ नहीं डाल सकते ना। इन्होंने तो सर्कुलर डेट को डेढ़ गुना कर दिया, 1100 अरब से वो 2600-2700 अरब पे ले गए। तो इस तरह अगर आपने रिलीफ देनी है, जो कर्जा लेके आप रिलीफ दे दें अवाम को, तो वो तो तबाही का रेसिपी है ना, जो हमने PTI के दौर में देखी। तो अब तो हम सर्कुलर डेट को कम कर रहे हैं, हम तो गैस के सर्कुलर डेट को कम कर रहे हैं और हम रिफॉर्म्स लेके। झगड़ा साहब, आप ये जो मुलाकातें हैं चीफ जस्टिस से तो हुई, लेकिन मुतजाद किस्म की इत्तलात रही कि IMF का जो तकनीकी मिशन है वो किस किस से मुलाकात करेगा, उसमें ऑपोजिशन लीडर भी गालिबन शामिल होंगे। तो आप लोगों के साथ भी कोई तय है मुलाकात उनकी ऑपोजिशन के साथ? मेरे ख्याल में जी तय नहीं है। आई डोंट थिंक वी शुड बी अपॉलोजेटिक अबाउट इट। लेकिन जब जून 2023 खान साहब जब बाहर थे, अभी वो 5 अगस्त को अरेस्ट हुए थे, मुझे याद है कि उस वक्त में जब प्रोग्राम इनका जो है वो डिजाइन हो रहा था, तो IMF ने कहा था कि हमने ऑपोजिशन से भी मिलना है कि ऑपोजिशन की कमिटमेंट होगी प्रोग्राम को या नहीं। उस वक्त इमरान खान साहब रोक भी सकते थे। उन्होंने वो जो 9 महीने का इंटरिम प्रोग्राम था उसको अपनी कमिटमेंट दी। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में अगर हम
ये कहें कि अगर आईएमएफ वाकई ये देखना चाहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का क्या हाल है, इंसाफ के निज़ाम का क्या हाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हाल है, अगर ये पैसा इन चीज़ों को जुड़ा हुआ है तो फिर मेरे ख्याल में उनको अपोजिशन से भी मिलना चाहिए, मेरे ख्याल में उनको मीडिया से भी मिलना चाहिए, आप जैसे कुछ जर्नलिस्ट से भी मिलना चाहिए कि ये पीका एक्ट जो है ये पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनहिबिट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, और उनको जुडिशरी में भी उन अनासर से जो है वो मिलना चाहिए, या लेट्स पुट इट दिस वे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट से मिल लें ताकि उनको एक वेल राउंडेड व्यू मिल जाए। इसमें बात क्या है? व्हाई शुड वी बी अपॉलोजेटिक अबाउट इट? वैसे झगड़ा साहब, इसी बुनियाद पर आप लोग क्योंकि एक डोजियर की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी अब क्योंकि हुकूमत बहुत सी चीजों पे अब रद्द अमल भी नहीं देखती, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी अगर इंसानी हकूक के हवाले से कोई सवाल उठे तो उसके जवाब नहीं उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया जाता, लेकिन अलबत्ता ये एक सोच गालिबन ऐसा लगता है पाई जाती है कि ये चीजें बयानात की हद तक ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। सो अब आप लोग एक डोजियर देने की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने तो इलेक्शन के बाद एक खत लिखा था जिसमें बड़ी हैरत अंगेज एक मुतालबा लगा था उस खत की हद तक, क्या इलेक्शन ऑडिट करके जो है वो मजीद कर्ज देने के हवाले से फैसला किया जाए। सो इससे क्या फर्क पड़ेगा अब अगर आप कोई डोजियर देते हैं इस आईएमएफ के वक्त को? आई डोंट केयर कि कोई फर्क पड़े या कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये हमें नहीं प्रिटेंड करना चाहिए कि पाकिस्तान ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि तैमूर झगड़ा की तनकीद हो कि उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को खत क्यों लिखा या पीएमएलएन की हुकूमत को खत क्यों लिखा कि आप मुझे सरप्लस छोड़ने का कह रहे हैं लेकिन आप अपनी कमिटमेंट मेरे साथ नहीं कर रहे। लेकिन इस बात की तनकीद ना हो कि पीएमएलएन की हुकूमत केपी के फाइनेंस मिनिस्टर को यह कहे कि यार जो हम कह रहे हैं बस वो मान लो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो है वो करना है, यानी कि आप दस्तखत कर लो झूठ के बुनियाद पर। मुल्क ऐसे नहीं चलते जब आप ऐसे चलाते हैं। आपने ये जो बात की है, इसलिए इस लेवल की जो है वो फिर माइक्रो मैनेजमेंट होती है। मुझे इस बात पे जरूर राणा साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते होंगे, एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो इसी पे मजीद बात होगी। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया बिजली की कीमतों के हवाले से, क्या वाकई आईएमएफ को कायल कर लिया है हुकूमत ने या कर पाएगी? बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें आईएमएफ के तकनीकी मिशन के पाकिस्तान मौजूद होने पे, और कल प्राइम मिनिस्टर की आईएमएफ की एमडी से मुलाकात और उसमें दोनों तरफ से मुस्बत ख्यालात का इजहार किया गया पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। राना साहब, अब ब्रेक से पहले आपने झगड़ा साहब की गुफ्तगू सुनी है, अनअपोलोजेटिकली और खुलकर वो ये बात कर रहे हैं कि जो शराइत आईएमएफ की हैं उसके ऊपर अगर अमल नहीं होता, पाकिस्तान में वायलेशंस होती हैं राइट्स की, तो फिर आईएमएफ को गौर करना चाहिए। एक झूठा मुआहदा नहीं होना चाहिए कि जो पाकिस्तान दस्तखत भी कर दे और उस पर अमल दरामद भी ना हो, और यही डोजियर वो आईएमएफ के सामने भी रख रहे हैं। देखिए ना, अब ये एक रेटरिक है जो पीटीआई हमेशा इसको दोहराती है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि जो पेट्रोल बम मारे गए जमान पाक में वो जमहूरियत का हिस्सा नहीं है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है। जो 9 मई के वाकयात हैं वो बगावत की कोशिश की गई थी, और वो भी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जमहूरियत का हिस्सा नहीं है जब आप जलाओ गिराव करते हैं। और उस वजह से अगर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई है या अलकादर ट्रस्ट में खान साहब जो हैं जेल में हैं, तो ये कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। और देखिए, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो इनकी काविश रही है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन हो, इट वाज प्योरली फॉर फ्री इमरान खान मूवमेंट और पाकिस्तान को प्रेशराइज करना इंटरनेशनली, वो इनकी फेल हो गई। आपने कांग्रेसमैन को देखा कि किस तरीके से इन्होंने खतूत लिखवाए, कितनी लॉबिंग की, जो कुछ भी ये करते रहे, इट डिड नॉट वर्क। फिर ये रिचर्ड ग्रेनल ने अपनी ट्वीट्स डिलीट कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी कितनी देर से चलती रही कि क्या होगा। अब ये इनको डॉसियर भी दे देंगे तो दे आर ओनली, ये अपना वो जो एक कह लें पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जो इनकी एक बड़ी लंबी कहानी है, उसमें एक नया एडिशन होगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो ये अच्छा जा रहा है उसके अंदर भी जो है ये अपना एक फॉल्स रेटरिक जो है वो लेके आ रहे हैं। कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही यहाँ। जो है इनकी तरफ से जो 26 नवंबर को किया गया वो जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। आप कौन सी जमात है जो टेयर गैस और शेल मारती है? तो ये सियासत जो है ये इनको सोचना चाहिए। और मैं तो जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि पीटीआई हैज लॉस्ट इट्स वे।
अब जिस तरह की बातें की जाती हैं कि ये सूबों के रास्ते बंद कर दें, और अभी गंडापुर साहब ने थू 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 वाली जो तकरीर की, यानी कि ये दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स विच वी शुड बी टेकिंग फॉरवर्ड। और मैं समझता हूं कि ये डोसियर भी दे दें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। झगड़ा साहब, एक तो आपको हुकूमत का इल्ज़ाम बारहा आप लोगों के हवाले से रहता है, जब भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से या इस किस्म के इदारों से एंगेज करने की कोशिश करते हैं कि आप नेशनल इंटरेस्ट के बरखिलाफ जा रहे हैं। तो एक तो इसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड करें। दूसरा, अब आप लोगों के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं या रेजिस्ट करने की जो सलाहियत है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाए जाते हैं। स्वाबी के अंदर आप लोगों ने जो जलसा किया, उसमें मौजूद बहस तो ये बना रहा कि गंडापुर और मरवत बमुकाबला दीगर पार्टी है जो नई सदारत संभाली गई जुनैद अकबर साहब की तरफ से, तो वो एक आपसी जंग की नजर होता हुआ मामला नजर आया, जिस हद तक सोशल मीडिया पर भी उस पर डिबेट रही। और जो वकला की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, जो आप लोगों के इंटरेस्ट का मामला है, 26वीं तरमीम हो या ये तमाम चीजें जज साहिबान का तबादला हो, इसको आप लोग अपने साथ लिंक करते हैं, तो उसमें भी उस तरीके से आपके वकला की प्रेजेंस पीटीआई के नहीं रही है। तो अब आप लोगों की रेजिस्टेंस की सलाहियत के हवाले से सवालिया निशान है, और आपको नेशनल इंटरेस्ट के मुखालिफ होने का भी इल्जाम का सामना है इस वक्त। बोथ वेरी वैलिड क्वेश्चंस। देखिए, ये नेशनल इंटरेस्ट का तो मैं बड़ा खुश हूं कि सवाल हुआ है। देखिए, अगर इलेक्शन एक रजीम नहीं कराती और शाम के 6 बजे के बाद रिजल्ट तब्दील कर देती है, और उसे खुद पता होता है कि उसका दामन साफ नहीं है, और इस वजह से बेचारे काशिफ अब्बासी साहब को 2-2 हफ्ते की छुट्टी पे बार बार जाना पड़ता है, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। इसमें उसी का कसूर है जिसने इलेक्शन रिग नहीं फोर्ज कराए। अगर जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में है क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रायल्स नहीं सही करा सकती, और कोई भी ये पॉइंट आउट करता है, तो वो गद्दार नहीं है। पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी वो कर रहा है जो ट्रांसपेरेंट ट्रायल नहीं कर सकता। अब इतना जरूरी ट्रायल है जो जीएचक्यू केस का है, करा देना पब्लिक ट्रायल, ताकि पता हो, सबको पता हो, करा दे, सीरियसली करा दे, ताकि पता हो, ताकि जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई में हर बंदा गद्दार है, कि वो साबित हो जाए, कि किसी को कोई शक ना हो। कल मैं तीसरी बार अडियाला जाऊंगा 3 हफ्तों में। लेट्स सी, कल रात मेरे से पूछ लें कि कल भी जो है वो 8 घंटे वो जेल मैनुअल काम आता है या नहीं, या मुझे पूरा दिन वहां पे गुजारना पड़ेगा। तो लेट्स जस्ट से ये विक्टिम ब्लेमिंग ना करें, आप कानून ना तोड़ें, आप जो मुआहदे पे साइन करते हैं उस पे जो कमिटमेंट आपने दी है वो आप पूरी करें, कोई गद्दार नहीं होगा। और जो दूसरी चीज पीटीआई अब आप अपनी पार्टी की और तकसीम, आज मैं जगरा साहब ऐड कर देती हूं इसमें, आप इसको भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आज खबरें चल रही हैं कि सूबाई कैबिनेट के अंदर भी तब्दीलियां होने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और हमने खबरों में आपका नाम भी देखा कि आप भी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या ऐसी अखाड़ पछाड़ की जो वजह बन रही है, आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करना चाह रहे हैं? ये एहसास है कि इतना इफेक्टिव नहीं है ये तरीकाकार जो पीटीआई का है? मौजूद बहस शख्सियात बनी हुई हैं, पार्टी के मसाइल नहीं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पीटीआई में डिफरेंसेस हैं, कंफ्यूजन है, किसी हद तक ये सच है, हर मूवमेंट में होती है, हर पार्टी में होती है। और जब एक पार्टी को इतना दीवार से लगाया होता है और उसने 2 साल से तारीखी रेजिस्टेंस दिखाई होती है, तो बीच में ये फेजेस आते हैं, और ऐसी मूवमेंट्स में भी आते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरीके से 9 मई के बाद पार्टी को डिलिबरेटली तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 8 फरवरी को उसी पार्टी ने दिखाया कि पाकिस्तान के अवाम उसको कैसे ट्रस्ट करते हैं। इंशाल्लाह ये फेज भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1, लेकिन आप आ रहे हैं झगड़ा साहब कैबिनेट में, आप सूबाई कैबिनेट, ये $1 मिलियन सवाल है सब लोगों के जहनों में। नहीं, $1 मिलियन सवाल ऐसे है कि मैं बार बार सबको जो है वो ऑनेस्टली ये कह रहा हूं कि मेरे लिए ऑनर बस इतना है कि खान साहब ने याद किया है, 3 बार याद किया है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड कह सकता हूं कि मैंने ना कोई लॉबी की है, ना कोई ख्वाहिश का इजहार किया है कैबिनेट में आने का, और उसकी मैं वजह भी आपको बता दूं। उसकी एक वजह यह है कि along with trying to spend
फुल टाइम इन पॉलिटिक्स, जहां जहां मैं टाइम निकाल सकता हूं मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करके जो है वो कंसल्टिंग कर रहा हूं, ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर। एंड इट्स ऑब्वियसली जब भी मैं एक एग्जीक्यूटिव रोल में हूंगा, आई कैन नॉट अर्न दैट। खैबर पख्तूनख्वा में एक वजीर की तनख्वाह 2 लाख रुपए होती है, और इसीलिए जब लोग जो हैं वो करप्शन के इल्जामात बनाते हैं, बल्कि मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करता हूं, जब आप लोग इन अफवाहों को जो है वो फ्यूल देते हैं, तो मुझे जो है वो मैसेजेस आते हैं कि आपके पीछे नैब को और एंटी करप्शन को कहा जा रहा है कि केसेस बना दे। सो आई डोंट नो व्हाट्स द ट्रूथ इन दैट और नॉट, लेकिन अब ये तो अब आपके ऊपर है इसको तय करना। हाँ ठीक है जी, चलिए अब ये तो अब आपने देखना है कि आपको किससे पैगाम आ रहा है। एक चीज एक चीज सॉरी जागरा साहब, मैं राणा साहब को ये मोटिव जी आप मुकम्मल करना इफ यू गिव मी अ मिनट, ये मोटिव इशू इसलिए कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं और मुझे फख्र है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म में करियर छोड़ा सियासत में आने का। कोई रिग्रेट? क्योंकि आप पे आपके इल्जामात भी लगाते हैं, ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। रिग्रेट कोई नहीं है, 10 बार और केसेस बना ले। हाँ, सिर्फ इस बात का रिग्रेट है कि मेरे ख्याल में ज्यादा प्रोफेशनल्स, और मैं राणा साहब को भी इसमें शामिल करता हूं, उनको हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम सियासत में आएंगे भी और हम प्रिंसिपल पे खड़े भी होंगे। वो रास्ता जो है वो लोगों के लिए ना। बड़ी खुले दिल का मुजाहरा आज झगड़ा साहब की गुफ्तगू में है राणा साहब, लेकिन आप इनकी क़यादत में तब्दीलियां, और जुनेद अकबर साहब जो है वो जिस किस्म जरा सख्त गिर ख्यालात रखते हैं, वो अब खैबर पख्तूनख्वा की सदारत संभाल चुके हैं। फिर ऑपोजिशन का इत्तेहाद, कल एक बड़ी जबरदस्त बैठक हुई इनकी जिसका बाकायदा एलामिया भी सामने आया। वकला सड़कों के ऊपर हैं, सहाफ़ी ऑफ ऑल द प्रोफेशंस इस वक्त बाकायदा हड़ताल दिए बैठे हुए हैं। तो हुकूमत एक ऑस्ट्रिच सिंड्रोम की कैफियत में भी हमें नजर आती है। एक तरफ इसकी तशरीह है कि आप पूरे एतमाद हैं, दूसरा यह है कि एक लावा पकड़ा है जिसका आप लोगों को एहसास नहीं है। तो आप नहीं समझते कि तमाम महाज आपने एक बार खोले हुए हैं और इसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट को इस चीज़ का इदराक है कि जो हमारी जर्नलिस्ट सहाफ़ी बरादरी है उसके कंसर्न्स हैं, और हम उनसे इंगेज करने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल से जो इंफॉर्मेशन और इंटीरियर मिनिस्ट्री है या लॉ मिनिस्ट्री है, वो दे आर विलिंग टू सिट विद देम। जहाँ तक ग्रैंड ऑपोजिशन की अलायंस की बात है, तो वहाँ देखें हमने हमारा मौक़िफ़ है कि ये तो एक खुश आइन बात है कि ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो रही है और हुकूमत के ऊपर वो तनकीद करे, हुकूमत को चेहरा दिखाए, वो मुस्बत ऑपोजिशन करे। हम समझते हैं कि पीटीआई की जो ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी है, जो जिस तरीके से वो एक मुखालिफ वो रोड लेते हैं, तो जब ये अलायंस बनेगी तो वो उससे निगेट हो जाएगी और सेंस प्रिवेल करेगी। देखें तो हम जितनी जमातें हैं ऑपोजिशन में उनके साथ हम इंगेज हैं। JUIF की आप बात कर लें तो हमारा नहीं ख्याल कि JUIF जो है वो सूबे के रस्ते बंद करने की बात करेगी। मौलाना साहब ने आज भी कहा कि 26वीं तरमीम में वादा खिलाफी की गई हमसे। देखिए ये मौकिफ तो उनका मैच कर रहे हैं आपस में हर तरह से। लेकिन वो 9 मई की सियासत में बिलीव नहीं करते, वो 26 नवंबर के जैसी चीजों में बिलीव नहीं करते। तो ये ग्रैंड अलायंस से ऑपोजिशन में भी सेंस प्रिवेल करेगी जो अकेली PTI के अंदर हमें नजर नहीं आती। यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि अच्छे प्रोफेशनल्स और पढ़े लिखे लोग जब सियासत में आते हैं और कैबिनेट का भी हिस्सा बनते हैं, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ होती है। एंड आई कंसिडर झगड़ा साहब अमंग्स दोज पीपल एंड मेनी अदर पीपल इन PTI जो बड़े मुस्बत बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। तो एडवांस में आप उनको मुबारकबाद दे देते हैं अगर वो व्हेन इट हैपेंस तो जरूर देंगे, लेकिन अच्छी बात है जब पढ़े लिखे लोग और प्रोफेशनल सियासत में। MLN और PTI की तरफ से खैर सगाली के पैगामात एक्सचेंज हुए हमारे प्रोग्राम के जरिए। तो हम अब प्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, राना एहसान साहब, आप दोनों शामिल हुए इस प्रोग्राम में। अब देखना ये होगा नाजरीन कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ मौलाना साहब जो एक तवाना आवाज इसमें शामिल हैं, उनके मुफाहमत का तर्ज PTI की तरह ही होगा या फिर हुकूमती ख्वाहिशात के मुताबिक होगा, एक दरमियानी रास्ता। ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की IMF की MD से मुलाकात हो या IMF के तकनीकी मिशन का पाकिस्तान का दौरा, इसकी असल मकासद और अहमियत क्या है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात कर रहे हैं IMF का जो तकनीकी वफ्द है उसकी पाकिस्तान में मौजूद होना और चीफ जस्टिस से मुलाकात करना, इसकी क्या अहमियत है, और MD IMF की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात, दोनों तरफ से इस मुलाकात को मुस्बत करार देना
किस हद तक हकीकत के करीब है, दोनों मौजूआत पे बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब मेहताब हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं मुआशी अमूर के ऊपर। मेहताब साहब, ये हमारे लिए अनयूजुअल बात थी कि एक IMF का वफ्द आता है, मुतल्लिका शख्सियात से तो वो मिलते हैं, लेकिन उनकी आर्मी चीफ, उनकी माफ़ कीजिएगा, उनकी चीफ जस्टिस से भी मुलाकात होती है और अपोजिशन की नज़रों में भी होता है कि हम एक डोजियर उनके सामने पेश करेंगे। सो आपकी नज़र में, क्योंकि आप साल साल से पाकिस्तानी मुआशी अमूर को और IMF को भी बिलखुसूस कवर करते आए हैं, IMF का जुडिशरी निज़ाम अदल पाकिस्तान में इससे रूल ऑफ लॉ से मुतालिक मामलात हैं, इसके ऊपर फोकस करना इस एतबार से आपकी नज़र में गैर मामूली है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान ने जब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम को एग्री किया तो उस टाइम ये तय किया कि एक गवर्नेंस और एंटी करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के हवाले से IMF का एक तकनीकी मिशन आएगा। अच्छा, ये इस तरह का जो तकनीकी मिशन है, ये इससे पहले जिन ममालिक के साथ हुआ है उनके बारे में अगर हम सामने रखें तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी से मिलेगा इसका जवाब। श्रीलंका के साथ ये हुआ है और अफ्रीका के चंद ममालिक के साथ इस तरह का जो है वो तकनीकी मिशन हुआ है। देखिए, हमने प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि हम काम पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं। मुझे ये जब इन्होंने एग्री किया था तो मुझे लगता ये है कि इन्होंने विदाउट थिंकिंग कि किस तरह की चीज़ के साथ हम एग्री कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं थी, हमने IMF के प्रोग्राम में जाना था, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आज से 5-10 साल पहले तक देखें तो ये तकनीकी मिशन जो है, ये टेक्निकल मिशन है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी से ज़्यादा ऊपर के लेवल का कोई बंदा नहीं मिलता था। अब ये हालत आ गई है इस मुल्क की कि इस मुल्क का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जो सबसे बड़ा है, जो एक मेजर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट है, उसका चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशियल कमीशन के हवाले से भी और चीफ जस्टिस के हवाले से भी वो IMF के डेलीगेशन से मिल रहा है। ये एक अनयूजुअल मामला है। और इसकी अगर आपकी इजाजत हो, इसकी टाइमिंग आप इस बात को भी मुकम्मल कीजिएगा। इस वक्त में आना, आप कहते हैं तो तयशुदा बात थी कि बाद में इस चीज को मामलात को देखा जाएगा। इस वक्त में आना जब वकला और जुडिशरी के अंदर से आवाजें भी उठ रही हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये मुलाकात तय कैसे हुई, अगर आपके पास कोई खबर है? भी देखिए, बुनियादी तौर पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ पहले से एग्री किया होगा। ये टाइमिंग इसके साथ कोई इंसिडेंट तो हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये पहले उन्होंने एग्री किया हुआ था। अब इस एग्रीमेंट के नतीजे में ये एक बेंचमार्क था। IMF का ये डेलीगेशन तकनीकी मिशन आया है, ये दोबारा अप्रैल में आएगा चूंकि, और ये भी हमने तय किया हुआ है कि इसकी जो रिपोर्ट होगी वो जुलाई में वो उसको पब्लिक किया जाएगा। ये तकनीकी मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तकनीकी मिशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, मैं 2 मिसालें आपको दूंगा। इमरान खान साहब के ज़माने में एक तकनीकी मिशन आया था और उसने स्टेट बैंक का पूरा लॉ जो है वो तब्दील करने की बात की थी। उस पर बाद में हुकूमत ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देनी पड़ी और उस लॉ को बहुत से लोग कंट्रोवर्शियल लॉ कहते हैं। इसहाक डार साहब तो ये कहते थे कि जब हम आएंगे तो उसको रिवर्स करेंगे, लेकिन खैर वो तो नहीं हो सका। दूसरा, अगर पिछले साल का बजट आप देखें तो उससे पहले IMF का एक तकनीकी मिशन आया था और आप यकीन करें कि उस बजट, ये जो बजट लास्ट पेश हुआ, वो IMF का जो तकनीकी मिशन था 99.9% वो सारी चीजें बजट के अंदर अनाउंस हुई जो उस रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई थी। मसला क्या है? मसला ये मिशन जो रिपोर्ट देगा, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आइंदा कंडीशनैलिटीज का हिस्सा बन जाएंगे। और जी, और उनमें फिर एक तो ये भी इसमें फरमा दीजिएगा, ऑपोजिशन क्योंकि इसके ऊपर नजरें रखे बैठी है, ऑपोजिशन लीडर से किसी मुलाकात का कोई इम्कान है इस वक्त के, या किन और लोगों के साथ एंगेजमेंट हो सकती है, बिलखुसूस रूल ऑफ लॉ हो, ह्यूमन राइट्स या अदालती मामला? देखें, ये जो है ये गवर्नेंस और एंटी करप्शन का डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, तो ये नैब के लोगों से मिलेंगे, ये FBI के लोगों से मिलेंगे, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे मिलेंगे, ये जुडिशियल कमीशन के बाकी लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुझे अब नहीं पता कि उनका एग्जैक्ट शेड्यूल उसके अंदर क्या चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे। प्री मेच्योर होगा कि मैं ये कहूँ कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, चूंकि मुझे पता नहीं है कि वो रिपोर्ट के अंदर क्या लिखेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट होगी बड़ी इंपॉर्टेंट। और ये पाकिस्तान के जो आइंदा प्रोग्राम है उसके हवाले से क्या कंडीशनैलिटीज इसके अंदर आ सकती हैं। एक चीज के बारे में मैं अभी आपको बता सकता हूँ, नैब के बारे में। ये नैब के अंदर हो सकता है कुछ प्रपोज करें उसके लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स मजीद,
अब देखना ये है कि ये अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखते हैं। अप्रैल के अंदर दोबारा आएंगे, उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ भी शेयर करेंगे और जुलाई में इस रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे। अब ये एक चीज है जिसके ऊपर बाकी आप समझते हैं कि आप स्पेकुलेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये इसकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत अहमियत का हामिल होगी। बिल्कुल, लेकिन ये रिव्यू मिशन इसके अलावा है, और रिव्यू मिशन जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में, अभी तक उसका शेड्यूल तय नहीं हुआ क्योंकि वो इंटरनल क्लियरेंसेस ले रहे हैं। सही है। तो उसके बाद ये रिव्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये रिव्यू स्टॉल हुआ या दोबारा से लिंगर ऑन हुआ तो पाकिस्तान ने एक बजट पेश करना है और इस बजट के कंटूर्स भी इस जो अपकमिंग रिव्यू मिशन है उसके दौरान डिस्कस। अब एक बात है, सारी चीजें जब ये एक बहस चल रही थी कि पाकिस्तान में वायलेशंस हैं राइट्स की और ये वफ्द आ गया, इस सब के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब की एमडी आईएमएफ से मुलाकात हो जाती है। जो पैगाम जो इसके ऊपर हवाले से खुद एमडी आईएमएफ ने जारी किया वो भी बहुत मुस्बत दिखाई देता है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट को भी इससे आगाह किया। आपकी नजर में बिजली की कीमतों के हवाले से, क्योंकि पहले भी जो सब्सिडीज दी थी उनको रिवर्स करना पड़ा था, आईएमएफ का एक रद्द अमल आया था, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश इसको कहें कि अब आईएमएफ अग्रीड नजर आता है, उन्होंने कहा कि आप अपना मंसूबा पेश करें, ये एक मुस्बत है या फिर एक बयानात की हद तक हम ये सिलसिला देखें? हुकूमत की कोशिश तो ये है कि हमें बिजली के टैरिफ में जो है वो कमी करनी पड़े, क्योंकि ऑन ग्रिड जो लोग हैं जो डिस्कोस से बिजली ले रहे हैं आम सारिफ, उनके लिए बड़ा इस टाइम ये है कि वो ऑफ ग्रिड चले जाएं और सोलर के ऊपर चले जाएं। इसलिए हुकूमत लगता ये है कि सोलर के जो सार्फिन हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ाने के बारे में गौर फिक्र करेगी और जो ऑन ग्रिड लोग हैं उनके टैरिफ में कमी की कोशिश करेगी। लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए, और ये जो रिव्यू मैं पहले कह रहा था कि मार्च में उन्होंने आना है, इसको सामने रखते हुए हुकूमत की ये ख्वाहिश कि वो टैक्सेस में कमी के लिए आईएमएफ को कन्विंस कर लेंगे, मुझे ये फिजिबल नजर नहीं आता। लेकिन जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उनके जरिए टैरिफ में कुछ ना कुछ कमी लाने की कोशिश की जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आईपीपीज के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज आईपीपीज का इशू सबसे इंपॉर्टेंट है। चूंकि चाइनीज आईपीपीज के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जाए। अगर चाइना इस पे मान जाता है, जो कि अभी तक नहीं माना, तो उसके नतीजे में 3 से 4 रुपए पर यूनिट उसमें कमी आ सकती है। लेकिन ये हमारी विश लिस्ट है, चाइनीज इसके लिए किस हद तक तैयार होते हैं ये अभी कबल वक्त। चले, बहुत सी चीजें अभी आगे जाकर ही आपकी नजर में देखनी होंगी, लेकिन ये अहम डेवलपमेंट्स आप समझते हैं। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब हमें ये देखना होगा कि जिस किस्म के पैगामात प्राइम मिनिस्टर के इस मुलाकात से जुड़े हुए एक पुरएतमाद किस्म के बयानात हैं या एमडी आईएमएफ के हैं, इसके क्या असरात भी आगे ट्रांसलेट होते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्तों में ही हम देखेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।